बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारी जो रोटी की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अमृतसरी आलू के कुलचे, जो कि दो तरह से शेयर करेंगे। नॉर्मल तवे पे हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद में हम आपको कन्वेक्शन पर माइक्रोवेव में दिखाएंगे। इसको आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल मेथड के हिसाब से तंदूर के अंदर बनाए जाते हैं और सिकने में कम से कम 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है। बिल्कुल जेन्युइन यानी कि ऑथेंटिक रेसिपी है। और जो जो चीज़ें ये मीन्स मेरी जो रेसिपी है, ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी जो कि अमृतसर में आलू के कुलचे बनते हैं, वो वाली रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। और साथ में यही कुलचे हम आपके लिए और किस तरह से दूसरे मसाले वाले बना सकते हैं वो बताइएगा। तो चलिए, यहाँ पर देर हो रही है, वीडियो स्टार्ट हो चुका है, हम यहाँ पर वॉइस ओवर कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बनेंगे मैदे से। मैदा हमने लिया है यहाँ पर छान कर, और उसके बाद में इसमें मैंने डाला है नमक, फिर डाली है अजवाइन रगड़कर, और डालेंगे कसूरी मेथी। ये चीज़ें मैदे में जाती हैं जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके हिसाब से। उसके बाद में यहाँ पर कोई भी ड्राई यीस्ट वगैरह का यूज़ नहीं करना है। इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। उसके बाद में मिक्स कर देंगे इन चीज़ों को अच्छे से, जिससे कि आटे के अंदर मिल जाएं। उसके बाद में कोई घी वगैरह का यहाँ पर अभी यूज़ नहीं करना है। एकदम नॉर्मल पानी लीजिएगा, उससे आटा गूंदिएगा, ना कि ठंडा या गर्म। सर्दी हो तो हल्का गुनगुना आप ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमें आटा कैसा लगाना है। हमें आटा लगाना है क्योंकि हमें लेयर देना होती है इसकी। जो अमृतसर की ओरिजिनल रेसिपी है आलू कुलचे की, उसमें लेयर्ड होती हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो उसकी वजह से हमें ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट के संभला ना जाए आटा, ना ही हार्ड के बेलें तो बिल ना पाए, वैसा आटा नहीं लगाना है, बीच का आटा लगाना है। और देखिए, अब बोलते हैं इसको, यहाँ पर डालडा घी डालना है। आप चाहें तो देसी डाल सकते हैं, बट क्योंकि हम आपको एकदम ओरिजिनल रेसिपी दिखा रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पर डालडा घी जाएगा। और यहाँ पर इसको बोलते हैं घी पिलाना, यानी कि आटा गूंदने के बाद उसमें घी डाल के अच्छे से, थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है और घी को अच्छे से इसके अंदर एब्सॉर्ब किया जाता है, उसको बोलते हैं घी पिलाना। अच्छे से मिक्स करने के बाद, आटा तैयार करने के बाद में यहाँ पर आटा बहुत जल्दी इसका गुन जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने स्लैब एक बार फिर से साफ़ कर लिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, डस्ट के तौर पर यानी पलेथन के तौर पर हम मैदे का यूज़ यहाँ पर करेंगे, और थोड़ा सा आटे को हल्का सा यहाँ पर स्मूथ कर लेंगे। बहुत जल्दी स्मूथ हो जाता है, कुछ नहीं करना है, 10 से 15 या 20 सेकंड की बात होगी, आटा स्मूथ हो जाएगा। और देखिए, इसको ऐसे ही अभी आप इसको थोड़ा सा हाथ से बढ़ा लीजिए। इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा होता है ये आटा कि हाथ से ही ऐसे ही बढ़ जाता है। कुलचे भी हम आपको हाथ से बढ़ाकर और बेल कर दोनों तरह से दिखाएंगे। प्लीज़ आप वीडियो देखिए, स्किप मत करा कीजिए। बहुत से टिप्स और ट्रिक्स निकल जाते हैं, या मेथड क्या है वो निकल जाता है। मोटा मोटा तो आपको पता लग जाता है रेसिपी कैसी है, बट जब आप बनाने चलते हैं तो आपकी रेसिपी में वो वाला टेस्ट, वो वाली बात नहीं आती है। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर लंबा है, क्योंकि आपको पूरा समझाने में वीडियो लंबा हो जाता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। बट आप पूरा ही देखें, जिससे कि आप कोई भी चीज़ को परफेक्टली बना सकें। तो देखिए, मैंने बेलने के बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, क्योंकि आटा कम से कम ये 300 ग्राम से ऊपर है और काफ़ी बड़े बड़े कुलचे बनेंगे। बेलने के बाद यहाँ पर खूब सारा घी लगाया, फैलाया, और इस तरह से हमने इसमें फोल्ड दिया। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर जब फोल्ड देने के बाद अब इसको ऐसे ही लंबा लंबा रखना है और फिर से इसको बेलना है, जैसे हम बेल रहे हैं। इस तरह से बेल लिया। अब इसमें हम फिर से लगाएंगे घी। तो घी मेल्ट किया हुआ मत लगाइए, इसी तरह से आप घी जो है जमा हुआ यूज़ करिएगा। ये टिप्स के तौर पे हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो बाहर निकल के गिरेगा जब आप बेलेंगे। उसके बाद में इसके ऊपर जो मैदा है ये ज़रूर छिड़किएगा, इससे लेयर्स भी निकल के आती हैं और घी थोड़ा इसके अंदर जब एब्सॉर्ब हो जाता है तो बाहर नहीं निकलता है। अब मैंने देखिए दूसरी तरफ से फोल्ड लगाए, पहले ऊपर से और नीचे से लगाया, अब मैंने साइडों से लगाए थे। अब देखिए, वापस से हम इसको एक बार बेलेंगे। थोड़ा सा थोड़ा आप मैदा ऊपर से डालते रहिए, आराम से बेलिए, कोई इशू नहीं है।
कि आपको डर लगे मैदा डालने में। अब देखिए जितना भी ये घी था सब यूज़ हो गया है। आखिर बार का घी मैंने पूरा ही ले लिया है और अच्छे से इसको फैला देंगे और इसके बाद में फिर से अब हम ऊपर से नीचे एक फोल्ड देंगे। तो देखिए मैंने 3 बार फोल्ड किया है इसको, जो कि अब थर्ड टाइम हम करेंगे। यहाँ पर पहले मैदा थोड़ा सा डाल लें, उसके बाद देखिए ऊपर से बीच में सेंटर में लेना है और फिर नीचे से उठा के लेयर उसके ऊपर लगाना है। बस अब जाएगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ा टिप्स है कि अब इसके बाद में आपको रेस्ट चाहिए। अब देखिए कुलचे जो है ना उसका बहुत बड़ा ये सीक्रेट है कि यहाँ पर अब आपको आधे घंटे का रेस्ट देना है इतना आटा तैयार कर लेने के बाद। बस इसके बाद में आपको बनाने हैं कुलचे। तो जब तक आधे घंटे का रेस्ट लग रहा है, आलू मैंने बॉईल करके रख दिए थे। आलू बहुत अच्छे बॉईल करना है, मीन्स जैसे कि हम लोग आलू का पराठा बनाते हैं बस बिल्कुल वैसे ही टाइप के आलू आपको यहाँ पर, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा टाइट, अच्छे आलू आपको यहाँ पर बॉईल करना है। ठंडा आलू हो जाने के बाद इसको एकदम बारीक मैश कर लीजिए। चलिए अब इसका एक मसाला हम तैयार करेंगे जो कि मेन मसाला है अमृतसरी कुलचों का, जिसमें गया है ज़ीरा, साबित धनिया और लाल मिर्च। ये 3 चीज़ें इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। इसी तरह से मैदे के अंदर जो मैंने डाला है मेथी और अजवाइन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आटा गूंदते पर मैदे के अंदर डालना, ये चीज़ें बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा कुलचे बनाते पे, क्योंकि ये एकदम ओरिजिनल रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए इस तरह से कुट गया है, इसको एक साइड रख देंगे। अब आलू यहाँ पर जो हमने एकदम बारीक मैश करके रखे थे उसमें मैंने नमक ऐड किया और ये जो मसाला धनिया, सौंफ और लाल मिर्च क्रश कर लिए अच्छे से, उसको मैंने डाला। अब यहाँ पर फिर से हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। तो अच्छे से बारीक बारीक तोड़ के डाल दीजिए। आजकल बारिश है ना, थोड़ा सा मौसम ऐसा हो रहा है तो थोड़ी सी सॉफ्ट पड़ गई है। अब मैंने यहाँ पर फिर से अजवाइन का यूज़ किया है यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी है अजवाइन। साथ में इसमें अदरक का यूज़ यहाँ पर ज़रूर कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अदरक ले लीजिए, या तो बारीक बारीक काट लीजिए या इस तरह से बारीक ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लीजिए। चलिए अदरक डालने के बाद में देखिए इसमें अब जो चीज़ें जाएंगी वो यहाँ पर है थोड़ा सा अमचूर पाउडर, जो कि खटास के लिए ज़रूरी है। अमचूर पाउडर ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर प्याज एकदम बारीक चॉप की हुई, बहुत मोटी नहीं डालना है, बट यहाँ पर हम इसका पानी स्क्वीज़ कर देंगे, निचोड़ देंगे। पानी बिल्कुल ना जाए, नहीं तो कुलचे सही से बन नहीं पाएंगे और आटा उसका फट जाएगा। जो भी पानी रिमूव हुआ है इसको हम हटा देंगे और उसके बाद में यहाँ पर बारीक कटी हरी मिर्चें डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। ठीक है, चाहे तो आप अमचूर पाउडर की जगह पर, हम आपको टिप्स दे रहे हैं, आप अनारदाना पाउडर डाल सकते हैं, बट बारीक पीस लें थोड़ा और उसको, ताकि ज़्यादा मोटा दाना ना आए। अब देखिए इन चीज़ों को हम करेंगे अच्छे से मिक्स इसके अंदर। साथ में एक टिप्स भी है कि आप जैसे आलू के पराठे हम लोग बनाते हैं ना, थोड़ा सा मोटा रहने देते हैं आलू को, बट इसके लिए मोटा नहीं चाहिए, बिल्कुल बारीक करना है। अब ये देखिए एक सीक्रेट है और जो कि आपको कहीं भी किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। इन कुलचों में यहाँ पर थोड़ा सा मैदा जाता है, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो आलू वगैरह का, या हमने जो हरे मसाले डाले हैं उसका, तो ये एब्जॉर्ब हो जाए और हमारे ये जो मिक्सचर तैयार हुआ है आलू का, ये पतला ना हो। तो थोड़ा सा मैदा डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और फिर देखिएगा अपने कुलचे के, आपके कुलचे कितने लाजवाब बनेंगे। तो चलिए आधा घंटा हो चुका है, बस उससे ज़्यादा नहीं रखना है यहाँ पर, क्योंकि आटा काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हमारे 4 कुलचे बन के तैयार होंगे। छोटे साइज़ के आप बनाएं तो 6 आराम से बन जाएंगे। और देखिए इसमें कितनी सारी लेयर्स हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर उठा के हम ये रख देंगे एक साइड में, और थोड़ा सा मैदा यहाँ पर डस्टिंग के तौर पे डालेंगे स्लैब पर और इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें अब हम करेंगे स्टफिंग आलू की। फिंगर की हेल्प से ऐसे ही बढ़ाइए, बेलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजिली बढ़ जाता है और बड़ा ही आसान है। अगर आप एक बार कुलचे बना लेंगी ना तो आपका दिल चाहेगा आए दिन बार बार बनाएं। आप हमारे मेथड ट्राई कीजिए और आप देखेंगे कि बहुत इजी होते हैं, साथ में बहुत टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब कीजिए और ट्राई कीजिए ज़रूर रेसिपीज़।
तो देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको उठाकर आप समेट लीजिए किनारों से, और थोड़ा सा इसमें चाहे तो जैसे मैंने मैदा भी हल्का सा लगाया वैसे लगाइए, हल्का सा इसको ट्विस्ट देते हुए घुमाकर इसको लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो देखिए पीछे का बिल्कुल आपको ठीक से बंद करना है जिससे कि आलू की स्टफिंग बाहर ना निकले। और अब हम इसको बेलेंगे। तो पहले यहाँ पर हम आपको हाथों की हेल्प से बेल कर दिखाएंगे, यानी इसे बढ़ा के दिखाएंगे। इस तरह से बहुत ही ईजिली बढ़ जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी। आप गोल बना लीजिए, लंबे बना लीजिए, बट कुलचे थोड़े से लंबे होते हैं तो हम थोड़ा सा इसको ओवल शेप में ही बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए बड़ी ईजिली बढ़ गए, ये कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब बढ़ाने के बाद में थोड़ा सा हम इसको और बढ़ाएंगे, बट उससे पहले यहाँ पर हम लगा लेंगे थोड़ा सी कलौंजी लगाई जाती है इस पर। आपको कलौंजी पसंद ना हो, फ़ायदेमंद बहुत होती है, ज़रूर कलौंजी ही लगाइए। बट अगर किसी को पसंद नहीं है या बच्चों को उलझन होती है खाने में तो आप काले तिल भी लगा लीजिए, क्योंकि वाइट पे थोड़ा सा ब्लैक देखने में अच्छा लगता है। तो ब्लैक तिल भी लगा सकते हैं आप, लेकिन ये मैंने कलौंजी लगाई है। थोड़े से वाइट तिल लगाएंगे, उसके बाद में कटा हुआ हरा धनिया लगाएंगे, और उसके बाद में फिर से इसको बढ़ा लेंगे। चाहे तो अब इस तरह से बेलन की हेल्प से थोड़ा सा दबा लीजिए, या फिर आप हाथ से ही बढ़ा लीजिए, आराम से ये चिपक जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। आप हाथ से भी जब इसको बढ़ाएंगे तो भी ईजिली चिपकेंगे। और टिप्स दे रहे हैं, अगर किसी के साथ इशू आए तो कुछ कतरे पानी के छिड़क के आप इसको दबा लीजिएगा हाथ से, ठीक है। अब देखिए तवा जो कि हमें चाहिए मीडियम गर्म, बहुत ज़्यादा तेज़ तवा नहीं चाहिए हमें। मीडियम गर्म तवे के लिए जो मैंने अब चढ़ा दिया था, अब यहाँ पर मैंने कुलचा लिया, पीछे की साइड थोड़ा सा पानी लगाएंगे जिससे कुलचा उसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। जब मीडियम गर्म तवा होगा इसको रखिए, ऊपर से इस तरह से ढक दीजिए, गैस को फिर लो कर दीजिए और इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ पर जब तक आप दूसरा कुलचा तैयार कर लीजिए जो कि हम बेल के तैयार करेंगे। वापस से फिंगर से बढ़ाएंगे, यहाँ पर आपको हाथ की हेल्प से ही बढ़ाना है। उसके बाद में आपका दिल है तो हल्के बेलन से आप बढ़ा लीजिए, नहीं तो हाथ से ही आप कुलचे को बढ़ा लीजिए। तो क्या होता है, थोड़ी लेयर्स बनी रहती हैं, और ज़्यादा आप बेलन चलाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा करेंगे तो उसकी लेयर्स जो हैं वो खुलेंगी तो, बट क्योंकि आलू की स्टफिंग होती है ना, तो इस वजह से थोड़ी सी लेयर्स चिपक जाती हैं। और अगर आलू की स्टफिंग नहीं होगी तो खुल के ऊपर आती हैं बहुत ही अच्छे से। जो कि अमृतसरी कुलचे मसाले वाले जो होते हैं ना, उसकी लेयर्स, क्योंकि स्टफिंग उसमें नहीं होती है सिर्फ मसाले के अलावा, तो बड़ी अच्छी लेयर्स खुलती हैं। अगर आप कहेंगे तो उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए ये रोटी की सीरीज़ चल रही है। अगर आप मुझे आज ही कम से कम 50 कमेंट करेंगे कि आपको वाली मसाले वाली एकदम ओरिजिनल अमृतसरी रेसिपी चाहिए कुलचे की, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, क्योंकि हमारी कल के बाद ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम दूसरी सीरीज़ लेकर आएंगे। तो देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया दूसरा, और इधर जो है देखिए कैसा फ्लफ़ी सा हो गया है, ये फूल गया है। इसको अब हम पलट देंगे और उसके बाद में दूसरी साइड भी 2 से 3 मिनट ढककर इसको लो फ्लेम पर पका लेंगे या सेक लेंगे। तो 3-3.5 मिनट बाद वापस से मैंने इसको पलटा है, गैस एकदम लो थी, और अब देखिए कितनी अच्छी शक्ल है इसकी, और बहुत ही अच्छा सिका हुआ है, बहुत ही फ्लफ़ी है। और अब इसके ऊपर थोड़ा हम बटर लगा देंगे, टेस्ट तो इन्हांस होगा ही, और साथ में जो इसमें एक शाइनिंग आती है देखने में वो आ जाएगी। और ये पहला था, देखिए हम बिल्कुल जेन्युइन आपको रेसिपी दिखाते हैं, जो चीज़ जैसी बनती रहती है हम आपको दिखाते हैं। तो ये पहला था, अब मैंने ये दूसरा डाला है, और ढक के वही पुराने प्रोसेस से इसको तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है, फूला फूला हो रहा है, और ये भी बन के तैयार है हमारा आलू कुलचा। इस पर भी बटर लगाएंगे और इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से 4 कुलचे थे, 3 तो मैंने इसी प्रोसेस से बनाए हैं, और जो चौथा था उसको मैंने माइक्रोवेव में इन्वेक्शन पर इसको बेक किया। और अवन हो तो उसमें और ज़्यादा अच्छा बेक हो जाएगा। नीचे ऑयल लगाना है ट्रे में, और इसको 170 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए मैंने बेक होने के लिए छोड़ दिया। तो
तो चलिए वो बेक हो रहा है, जब तक हम आपको इसको दिखाते हैं कि ये हमारे कैसे बन के तैयार हुए। तो ये 2 हैं, तीसरा जो था पहला वाला वो हमारे बेटे ने सबसे पहले ले लिया और खाकर अपना फीडबैक भी दे दिया कि मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर वैसे नॉर्मली क्योंकि ये आलू कुलचे हैं ना, नॉर्मली जिस तरह से खाए जाते हैं, तो यहाँ पर बूंदी वाली इमली की चटनी है और प्याज हरी मिर्च वाली है, उसके साथ बड़े टेस्टी लगते हैं। और मेरा ये पर्सनल इसका एक्सपीरियंस है कि जो शेज़वान चटनी आती है ना, उसके साथ अगर आप इसको खाएं तो और ज़्यादा मज़ेदार ये लगेंगे। तो शेज़वान चटनी के साथ भी इसको आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा कि आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। काफ़ी परतें इसमें निकल के आई हैं, लेकिन क्योंकि आलू जब कुलचा होता है ना, तो थोड़ा सा आलूओं की वजह से परतें उस पर चिपक जाती हैं और जब बेक करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा खिल के ऊपर निकलती हैं। और ये हम लोग जुगाड़ू काम जो करते हैं घर के अंदर, उससे देखने में रेसिपी वैसी होती है, टेस्ट भी अगर आप अच्छे से बनाती हैं तो कहीं मार्केट से ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ये तंदूर में बेक होती हैं और हमने तवे पे की हैं, तो वो वाली चीज़ में बस 19-20 का फ़र्क हो जाता है। बाकी टेस्ट में, खाने में, फ्लफीनेस में और इसका जो खस्तगी है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होती है। तो देखिए 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से बेक हो चुका है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और बटर मैंने इस पे लगा लिया। देखिए हम आपको तोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी गर्म है, छुआ नहीं जा रहा था, तो मैंने ग्लव्स पहन के ही इसको तोड़ा है। बहुत ही खस्ता है, आपने देखा, और क्रिस्प बहुत है, जैसे कि मार्केट में जो क्रिस्पी कुलचे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही क्रिस्प है। और इसकी परतें ज़्यादा निकल कर आई हैं। और जो क्रिस्प कुलचा खाना पसंद करते हैं उनके लिए घर में यह है कि वो कन्वेक्शन पर या फिर OTG में इसको बेक कर लें। और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है दोनों ही कुलचों का, अपनी अपनी जगह, दोनों के टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मेथड वही है। ज़रूर ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।